हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डिटरमिनेंट यानी सारणी का हम लोग बहुत ही विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। आइए सबसे पहले डिफाइन करते हैं सारणी किसे कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संख्याओं के विशेष मान को ही सारणी के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ संख्या है, इनके विशेष मान को ही सारणी के द्वारा व्यक्त किया गया है। देखिए सारणी क्या होता है, एक प्रकार का अवयव होता है, स्क्वायर अवयव होता है, वर्ग अवयव होता है, और जिसका मान निकालते हैं तो वही वर्ग अवयव सारणी के रूप में रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं, अल्फाबेट के नंबर हैं, जिसको हम लोग सारणी की सहायता से व्यक्त किया, सारणी में व्यक्त किया है, उसको सारणी के अवयव बोलते हैं। तो यहाँ पर सारणी के अवयव हो गया, ये सब A11 A12 ये सब जितने भी हैं वह सारणी के अवयव कहलाते हैं। और जो क्षैतिज होता है, क्षैतिज रेखाएं हैं, इस तरह से क्षैतिज रेखाएं हैं, ठीक है, इन क्षैतिज रेखाओं को हम लोग पंक्ति या रो कहते हैं। क्षैतिज रेखाओं को पंक्ति या रो कहते हैं। इसको हम लोग, जो पहली रेखा है इसको R1 से, दूसरी रेखा को R2 से और तीसरी रेखा को R3 से व्यक्त करते हैं। ठीक है, और जो लंबवत रेखाएं हैं, इस तरह से लंबवत जो रेखाएं गई है ऊपर की ओर, इन लंबवत रेखाओं को ही हम लोग, है ना, लंबवत रेखाओं को हम लोग कॉलम बोलते हैं और इसको हम लोग C से व्यक्त करते हैं। जो पहली लंबवत रेखा है इसको पहला कॉलम C1 कहते हैं, जो दूसरी लंबवत रेखा है इसको दूसरा कॉलम C2 बोलते हैं और तीसरे को C3 बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों के कोर्स में मुख्यतः दो ही प्रकार के डिटरमिनेंट्स का अध्ययन करना है। पहला डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 यानी कि कोटि 2 वाला, एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 कोटि 3 वाला। तो पहले हम लोग देख लेते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 यानी कोटि 2 वाला। और इस तरह से दिया है ना, जिसका कोटि 2 है, तो इसको हल करते समय हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं। ऊपर से नीचे की ओर माइनस हो जाता है, नीचे से ऊपर की ओर। अगर इसका मान हल करना है, मान ज्ञात करना है, तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करा रहे हैं। A11 इंटू A22 माइनस हो जाएगा A21 इंटू A12। इस तरह से हम लोग जिसका कोटि 2 होगा वैसे सारणी का हम लोग मान ज्ञात कर लेंगे कोटि 2 वाला के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल रखा गया है, एग्जाम्पल है, इसको हल करना है तो यहाँ पर भी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करा लेंगे। ठीक है, तो 1 इंटू 4 माइनस हो जाएगा नीचे से ऊपर की ओर 3 इंटू 2। इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 4 माइनस 3 दूना के 6, है ना। जैसे इसको घटाएंगे तो -2 प्राप्त होगा। इस तरह से हम लोग इसको हल करके मान ज्ञात करना है। दूसरा है डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, तो ऑर्डर 3 वाला, कोटि 3 वाला एक डिटरमिनेंट्स इस तरह से दिया है, इसको कैसे हल करना है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, पहला जो अवयव दिया है A11। ठीक है, इसको लिखने से पहले इसका चिन्ह निर्धारित करना होगा। चिन्ह निर्धारण की विधि के अनुसार -1 का पावर हो जाएगा जितना कोटि होगा, है ना, जितना इसका पंक्ति है और स्तंभ उसको जोड़ लेते हैं। पंक्तियों की संख्या प्लस स्तंभ की संख्या जोड़ लेते हैं। यह पहले पंक्ति में आ रहा है और पहला स्तंभ है तो हो जाएगा 1 + 1। ठीक है, पहला पंक्ति और पहला स्तंभ है तो 1 + 1। ठीक है, और अवयव लिख लेते हैं A11। जैसे ही इसको लेंगे A11, इससे संबंधित पंक्ति और स्तंभ कैंसिल हो जाएगा। जो बच रहा अवयव उसको लिख लेंगे, तो हमारे पास ये अवयव बचा है, इसको यहाँ पर लिख लेंगे A22 A23 A32 A33 प्लस इसी तरह से हम लोग दूसरा अवयव लेंगे A12। तो दूसरा अवयव लेंगे तो यहाँ पर भी चिन्ह निर्धारित करना है, तो वही विधि है, -1 पर संबंधित पंक्ति प्लस स्तंभ। तो संबंधित पंक्ति पहला पंक्ति में है तो 1 प्लस दूसरा स्तंभ है तो 2। ठीक है, A12 ले रहे हैं A12। जैसे A12 लेंगे इससे संबंधित पंक्ति और स्तंभ कैंसिल हो जाएगा
और जो अयो बच रहा है उसको लिख लेते हैं। तो अयो यहाँ बच रहा है A21 A31 A23 A33। ओके, इस तरह से हम लोग जैसे इसमें पहुंच गए तीसरा पर। देख रहे हैं तीसरा जो अयो है वो पहला पंक्ति में है और तीसरा स्तंभ है। पहला पंक्ति है और तीसरा स्तंभ है। इसका चिन्ह निर्धारित करते समय माइनस पावर हो जाएगा। पहला स्तंभ है, पहला पंक्ति है तो 1 प्लस स्तंभ तीसरा है 1 + 3 लिख देते हो A1। इसको लेंगे, इससे संबंधित हमारा पंक्ति और स्तंभ कैंसिल हो जाएगा, बच रहा है अयो। इसको लिख लेंगे A21 A22 A31 A3। ओके, और यहाँ पर 2 कोटि 2 वाला डिटरमिनेंट मिल गया, तो इसको सॉल्व करना है तो बताया गया है। अब यहाँ पे -1 पर पावर 2 है, -1 का स्क्वायर कराएंगे तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाता है। तो यहाँ पर हो गया A11। इसका क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे इसका इसमें तो हो जाएगा A22 × A33। ठीक है, A22 × A33 माइनस इसका इसमें गुणा हो जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर जाता है, होगा A32 × A23। ओके, यहाँ आप देख रहे हैं माइनस पावर 1 + 2 3 हो जाएगा। ठीक है, -1 पर पावर जब 8 नंबर होता है तो उसका मान माइनस में आता है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, -A12। इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट होता है ऊपर से नीचे की ओर, तो होगा यहाँ पर A21 × A33 माइनस नीचे से ऊपर की ओर, यहाँ पर हो गया A31 A23। ओके, इसके आगे चलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं -1 पर 4 हो जा रहा है, 4 इवन नंबर है और माइनस पावर इवन नंबर होता है तो प्लस हो जाता है, इसलिए यहाँ पर हो गया +A13। इसको सॉल्व करें तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ऊपर से नीचे की ओर, होगा A21 A32 माइनस नीचे से ऊपर की ओर A31 A22। इस तरह से हम लोग ऑर्डर 3 वाले साड़ी को हल करेंगे। आइए एग्जाम्पल लेकर एक सॉल्व कर लेते हैं। जो चैप्टर हम लोग डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपोर्टेंट है। इस चैप्टर से कम 10-12 नंबर के क्वेश्चन आ ही जाते हैं हर साल, इसलिए आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 4.1। इसमें पहला सवाल दिया है, कह रहा प्रश्न 1 से 2 तक में साड़ी का मान ज्ञात कीजिए। जो साड़ी दिया है, डिटरमिनेंट दिया है, उसी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं डिटरमिनेंट्स है और कोटि 2 वाला है, तो इसको हल करने की विधि बताया है। क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं, ऊपर से नीचे की ओर माइनस नीचे से ऊपर की ओर, यह विधि है। ऊपर से नीचे की ओर माइनस नीचे से ऊपर की ओर, गुणा करा घटा देते हैं तो गुणा कराएंगे, यहाँ कितना 2 × -1 माइनस हो जाता है, -5 × 4 -5 × 4 मल्टीप्लाई करा लेंगे, 2 × 2 -2 माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 5 × 4 20 और घटाएंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 18। इस तरह से इस साड़ी का मान हम लोग ज्ञात कर लिए। इसी तरह से इसका दूसरा है, दूसरे का पहला है, इस साड़ी का भी मान हमको ज्ञात कर लेना है। देख रहे हैं अभी कोटि 2 वाला है तो उसके लिए वही नियम है, क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे, ऊपर से नीचे की ओर माइनस नीचे से ऊपर की ओर, तो गुणा करा लेते हैं यहाँ पर। तो कास गुणे कास, कास गुणे कास, कास स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस होता है साइन माइनस साइन गुणे साइन, तो साइन गुणे साइन, साइन स्क्वायर होगा, हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और हम लोग जानते हैं
cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इस तरह से इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। यार यदि ए इक्वल टू इस तरह से एक मैट्रिक्स दे दिया है ना, तो दिखाइए कि माड 2a इक्वल टू 4 माड a। यहाँ पर देख रहे हैं, पहले 2a निकालेंगे, 2a का मान निकालेंगे, उसका माड करेंगे, इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू माड, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले हम लोग 2a ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। 2a यहाँ पर 2 हो गया और a का मान ऊपर दिया, मैट्रिक्स a लिख लेते हैं। मैट्रिक्स a यहाँ हो जा रहा है 1 2 2 2। हम जानते हैं कि अगर मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो जितने भी अवयव होते हैं सभी में उस नंबर से मल्टीप्लाई होता है। तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो जितने भी अवयव हैं सब में 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो यहाँ पर हो जा रहा है 2 दूना के 4, 2 एक 2, ठीक है। 2 दूना के 4 है ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4, यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 हो गया, ठीक है। अब 2a प्राप्त हो गया। आप देख रहे हैं इसका माड भी है तो 2a का हम लोग माड कर लेंगे, ठीक है। इसका हम लोग माड कर लेते हैं, माड ऑफ 2a इक्वल टू, यहाँ पर जो पहले डिटरमिनेंट के रूप में, पहले जो मैट्रिक्स के रूप में था वह डिटरमिनेंट के रूप में बदल जाएगा। जैसे माड लगाते हैं डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट हो गया 2 4 4 4, ठीक है। जैसे डिटरमिनेंट हो जाता है तो यहाँ पर कॉमन लेते हैं, तो किसी एक पंक्ति से कॉमन होता है और किसी एक स्तंभ से, या तो पंक्ति से कॉमन होगा या तो स्तंभ से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन, पहले पंक्ति में हमको कॉमन मिल रहा है 2, ठीक है। पहले पंक्ति से हमको कॉमन मिल गया 2, तो 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ आप देख रहे दूसरे पंक्ति से भी कॉमन 2 मिल रहा है। 4 कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि हमको इस रूप में लाना है, जो मैट्रिक्स दिया उसी रूप में लाना है, ठीक है। 4 कॉमन ले लेंगे तो इस रूप में नहीं आ पाए, इसलिए हम 2 ही कॉमन लेने जा रहे हैं, ठीक है, इंटू 2। अब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 2। यहाँ पर 2 ही कॉमन लेना है। अगर 4 ले लेंगे तो इस रूप में नहीं प्राप्त होगा। 2 दूना के 4 हो गया 4, ठीक है। अब यह जो देख रहे हैं, यह जो डिटरमिनेंट है वह किसका डिटरमिनेंट है, इस मैट्रिक्स का यह डिटरमिनेंट है। यानी जैसे इस मैट्रिक्स का हम माड करेंगे यह इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका माड इतना प्राप्त होगा, यानी कि हो गया माड 2a इक्वल टू हो गया 4 माड a, ठीक है। हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि माड a बराबर कितना होगा, इसी को माड बदल लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 1 2 2 2, ठीक है। इस तरह से हम लोग प्रूव कर लिए माड 2a इक्वल टू 4 माड a। क्वेश्चन नंबर 4, यदि a इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है a इक्वल इस तरह से, ठीक है, हो तो दिखाए कि माड 3a इक्वल टू 27 माड a, इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग पहले 3a का मान निकालेंगे, ठीक है, और उसके बाद से उसका हम माड कराएंगे। पहले क्या करेंगे, a का तो मान दिया है तो 3a का मान निकालेंगे यहाँ पर और उसका हम लोग माड करा लेंगे। चलिए प्रूव करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर a का मान यहाँ पर दिया तो आपको 3a निकालना है। 3a इक्वल टू 3 इंटू, ठीक है, मैट्रिक्स a लिख लेते हैं, जो ऊपर दिया है यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 1 2 ओ, है ना। अब देख रहे हैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से गुणा हो रहा है, तो जितने भी अवयव मैट्रिक्स के हैं उन सभी में 3 से गुणा हो जाएगा। तो 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ गुणा कराएंगे 3 3 3 और 3 से 0 में गुणा कराएंगे तो 0 होगा। 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 3 इंटू 0
0 3 0 मल्टीप्लाई कराएंगे 3 ना 3 इंटू 2 6 3 इंटू 4 12। ठीक है, यह हमको मिल गया 3a का मान प्राप्त हो गया। अब यहाँ आप देख रहे हैं 3a का मान भी करना है, तो इसका हम लोग मान निकाल लेते हैं। तो हो गया मान 3a। ठीक है, तो मान निकालेंगे तो पहले जो मैट्रिक्स के रूप में दिया है जैसे ही मान लगाएंगे तो यह डिटर्मिनेंट के रूप में बदल जाता है। ठीक है, तो यह मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के रूप में बदल जाएगा, इस तरह से कुछ हो जाएगा इस तरह से 3 0 0 0 3 0 3 6 12। ठीक है, और हम लोग पढ़े हैं जैसे डिटरमिनेंट होता है तो वहाँ पर जब कॉमन लेते हैं तो किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ से ही कॉमन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं इस पंक्ति में यहाँ पर देख रहे हैं इस पंक्ति से भी हमको 3 कॉमन मिल रहा है, इस पंक्ति से हमको 3 कॉमन मिल रहा है, और यहाँ पर भी 3 कॉमन लेना है। 4 यहाँ पूरा 12 कॉमन नहीं लेंगे, 12 कॉमन नहीं लेंगे, 12 लेंगे इस तरह से मैट्रिक्स नहीं बन पाएगा पूरा। ठीक है, तो हमको पहले पंक्ति से 3 कॉमन मिल गया तो 3 कॉमन कर लेते हैं, तो 3 कॉमन हो गया इंटू दूसरे पंक्ति से भी हमको 3 कॉमन मिल रहा है तो 3, और तीसरे से भी 3 मिल रहा है ना। कॉमन हम लोग यहाँ पर 12 कर सकते हैं, पूरा 12 कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम 12 कॉमन कर लेंगे तो यह जो मैट्रिक्स है ना डिटरमिनेंट है वह इस रूप में नहीं बन पाएगा। हमको आगे प्रूव करना है कि 27 है ना ये आना चाहिए हमारे। तो जैसे ही 3 कॉमन कराए तो यहाँ पर 1 हो जा रहा है, तो हो गया 1, यहाँ पर 0 पहले से है, यहाँ पर 1। ठीक है, उसके नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पर 0 0, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर 2 0 0 4। ठीक है, मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर 27। अब यार देख रहे हैं यहाँ पर जो डिटरमिनेंट है यह इसका डिटरमिनेंट है। ठीक है, जो यहाँ पर मैट्रिक्स है इसी का डिटरमिनेंट यहाँ पर है, यानी इस मैट्रिक्स का हम मान निकाल देंगे तो यह इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया मान ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें पहला सारणी इस तरह से दिया है, इसका हम लोग मान ज्ञात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मान ज्ञात करते हैं इसका। देख रहे हैं 3 है, जैसे हम 3 लेंगे पहला प्लस में होता है, दूसरा माइनस में होता है, तीसरा प्लस में होता है, बताया गया है। ठीक है, तो जैसे ही हम 3 लेंगे या तो जो 3 है यह पहले पंक्ति में आ रहा है और पहले स्तंभ में आ रहा है। ठीक है, तो जैसे 3 लेंगे इससे संबंधित पंक्ति और स्तंभ कैंसिल हो जाएगा, जो अवयव बच रहा है उसको लिख लेना है। अवयव बच रहा है 0 -1 5 एंड 0। ठीक है, बताया गया पहला प्लस में लेना है, दूसरा माइनस में होगा। ठीक है, तो दूसरा माइनस में होगा तो माइनस, और पहले से माइनस होना है तो -1। ठीक है, जैसे ही दूसरा अवयव लेंगे देख रहे हैं दूसरा अवयव जो -1 है पहले पंक्ति में आ रहा है और दूसरे स्तंभ में आ रहा है, तो इससे संबंधित पंक्ति और स्तंभ कैंसिल हो गया, बच रहा जो अवयव लिख लेते हैं। तो हमारे पास अवयव बचा है 0 3 -1 0। इसी तरह से यहाँ पहुँचते हैं, पहला प्लस में दूसरा माइनस में पुनः प्लस में प्लस। ठीक है, जैसे यहाँ पर -2 लिए हैं इससे संबंधित पंक्ति और स्तंभ कैंसिल हो गया, और जो अवयव बच रहा है उसको लिख लेते हैं। तो अवयव बच रहा है 0 0 है ना 3 -5, इसको लिख लेते हैं 0 0 3 और -5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते समय क्रॉस प्रोडक्ट होता है ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, यहाँ 3 0 गुणे 0 तो 0 हो गया। ठीक है, माइनस होता है -5 इंटू -1 मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 हो जाएगा, नीचे माइनस होता है। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो +1 है ना इंटू क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे ऊपर से नीचे को 0 इंटू 0 0 हो गया, माइनस नीचे से ऊपर की तो 3 इंटू 1
3 इंटू -1 तो -1 आ रहा है, ठीक है। और 3 इंटू 1 तो -3 होगा, सॉरी। इसके आगे चलते हैं, +2। यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर। तो गुणा कराएंगे यहाँ पर, तो 0 इंटू -5 तो 0 हो जाएगा, -3 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच रहा है -5 इंटू 3 -18 ना, प्लस यहाँ पर देख रहे हैं माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और 3 अकरम 3 हो गया। अब प्लस यहाँ पर 0 - 0 0 हो गया, 0 में 2 से गुणा कराएंगे तो अभी 0 हो जाएगा, तो हो गया 0। अब यहाँ पर हम लोग घटाएंगे, घटाने पर आ रहा है -12। इस तरह से इसका हम लोग मान ज्ञात कर लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, कह रहा है यदि a = इस तरह से मैट्रिक्स हो तो माड a का मान ज्ञात कीजिए। माड a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो माड a = हम लोग जानते हैं जैसे माड लगाते हैं तो जो मैट्रिक्स होता है वह डिटरमिनेंट में बदल जाता है। तो यह जो मैट्रिक्स है माड लगाएंगे तो यह डिटरमिनेंट में बदलेगा। इस तरह से यह डिटरमिनेंट हो गया 1 2 5 1 1 4 -2 -3 -9, ठीक है। इसको हल करते समय पहला आयु जो होता है वह प्लस में होता है, दूसरा माइनस में होता है, तीसरा प्लस में होता है, ठीक है। तो जैसे ही पहला आयु लिखेंगे तो प्लस में होगा, तो हो गया प्लस में 1, ठीक है। पहला आयु लेंगे 1 लेंगे तो 1 से संबंध पंक्ति और स्तंभ क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। हाँ 1 लिए हैं तो 1 से संबंधित पंक्ति और स्तंभ कैंसिल हो गया। हमारे पास जो अवयव बच रहा है उसको लिख लेते हैं। बच रहा है 1 -3 4 -9, ओके। पहला प्लस में हो गया तो दूसरा माइनस में होता है। तो जब दूसरा अवयव लेंगे 1, यह माइनस में होगा और इससे संबंधित पंक्ति और स्तंभ क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ कैंसिल कराने के बाद हमको मिल रहा है जो अवयव, उसको लिख लेते हैं। तो अवयव मिल रहा है 2 5 -3 -9, ठीक है। इसके बाद से हम लोग -2 पे पहुंचे। यहाँ -2 है, ठीक है, -2 है। अब जैसे -2 लेंगे, ठीक है, तो इससे संबंधित पंक्ति और स्तंभ कैंसिल हो गया। अवयव बच रहा है 2 1 5 और 4। तो जैसे हम लोग -2 लिए हैं तो 2 से संबंधित पंक्ति स्तंभ कैंसिल हो गया। अवयव बच रहा है 2 1 5 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते समय हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर। तो 1 इंटू -9 हो जाएगा, -9 -4 इंटू -3 मल्टीप्लाई कराएंगे तो -12 आएगा। -1 से आप क्या होगा, प्लस हो जाएगा 12 -1। क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे 2 इंटू -9 है ना, 2 इंटू -9 2 इंटू -9 -18 हो जाएगा। 18 माइनस यहाँ पर पूरा मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 इंटू -3 15 हो रहा है। माइनस क्या हो रहा है, यहाँ पर प्लस हो जा रहा है, +15 -2 इंटू क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे 2 इंटू 4 8 -5 इंटू 1 5, ओके। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बच रहा है -3 बच रहा है, -1 इंटू ना, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा -3 -2 इंटू यहाँ पर घटाएंगे तो बच रहा है 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 इंटू 3 हो गया, माइनस प्लस 3 -2 इंटू 3 6 3 + 3 6 -6 = 0। इस तरह से हम लोग हल किए तो इसका मान आ गया 0, ओके। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए यह इक्वेशन दिया हुआ है।
इस इक्वेशन को ही सॉल्व करके हमको x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 2 क्रॉस 2 वाला कोटि 2 वाला मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट है, तो यहाँ मल्टीप्लाई होता है ऊपर से नीचे की ओर और फिर माइनस होता है नीचे से ऊपर की ओर। तो मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 4, ठीक है। इसकल टू यहाँ पर भी आए तो वही है डिटरमिनेंट, ऑर्डर 2 है, ठीक है। इसको सॉल्व करते समय ऊपर से नीचे को गुणा होता है, गुणा करा लेंगे 2x इंटू x, ठीक है, माइनस नीचे से ऊपर की ओर तो 6 इंटू 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे 2 इंटू 2 गुणे 1 2 होगा और यहाँ पर गुणा कराएंगे 5 इंटू 4 20, इसका तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, ओके। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 4 24, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हल करते हैं तो घटाने पर हमको मिल रहा है -18, इसकल टू इसको वैसे लिख लेते हैं 2x स्क्वायर -24। अब देख रहे हैं यहाँ -24 है, इसको दूसरे साइड लाएंगे तो +24 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इधर क्यों ला रहे हैं, तो हो गया यहाँ पर 2x स्क्वायर इक्वल टू 24 माइनस 18। यहाँ घटाएंगे तो हमको मिलेगा 2x स्क्वायर इक्वल टू घटाने मिल गया कितना, तो घटाने मिल रहा है 6। अब 2 गुणा में है तो दूसरे साइड जाकर भाग होगा, तो x इक्वल टू हो गया 6/2। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ देख रहे हैं 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड करा दिए तो हमको मिल गया x स्क्वायर इक्वल टू 3। अब स्क्वायर है तो दूसरे साइड भेजेंगे तो माड हो जाएगा, ठीक है। दूसरे साइड भेजेंगे तो रूट हो जाएगा, ठीक है। हो गया यहाँ पर x इक्वल टू ±√3, ओके। इस तरह से हम लोग इसका मान ज्ञात कर लिए।